हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्यादी फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम की जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे कहते हैं मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। अगर मैं इसकी प्रेवलेंस के बारे में बात करूं तो 2022 में, अब आज के 2022 में जो ये डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि 9.8% ऑफ वुमेन आर ओबीज। इतने परसेंट जो वुमेन है वो ओबीज हो रही हैं। और ये अगर मैं कंपेयर करूं 1990 से, 1990 में जो ये परसेंटेज था, ये सिर्फ 1.2 था, जो कि अब बढ़कर 9.8 हो गया है। तो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज कि आजकल विमेन या मेन जो ओबीज होते जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ओबेसिटी के बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत नंबर ऑफ रीजंस है। कुछ रीजंस तो आप सुनेंगे तो बहुत अमेज्ड होंगे कि ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स में मोटापा बढ़ता है या फिर वेट बढ़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि मोटापा होता क्या है, और इसको हम इसके क्या क्या टाइप्स हैं, और कैसे आप इसको इजीली रिकवर भी कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके वेट में कमी नहीं आती, तो उन पेशेंट्स को क्या किया जा सकता है या वो क्या कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओबेसिटी से, कि व्हाट इज ओबेसिटी। स्लाइड नहीं है? नहीं। ओबेसिटी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो फैट है वो बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, या आपकी बॉडी में वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है कुछ कुछ जगहों पे। इट्स नोन एज एडिपोस टिश्यू। अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें, एडिपोस टिश्यू को फैट बोलते हैं, और वो आपके बॉडी में अलग अलग जगह पर बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें मिलते हैं जिनको सिर्फ बेली एरिया एरिया में ही फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। और कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके सिर्फ हिप रीजन में या फिर थाई रीजन में ही फैट जो है ज्यादा अक्यूमुलेट होता है, ऊपर से वो स्लिम ट्रिम होते हैं। कुछ पेशेंट्स में ओवरऑल एडिपोस टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो ये सब ऐसे इश्यूज हैं, या हर बॉडी की एक अपनी टेंडेंसी होती है जिससे कि वो उनकी बॉडी में जो है फैट डिपोजिशन स्टार्ट होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं कि वो ये है कि आपकी बॉडी में कितना ज्यादा एक एक अमाउंट से ज्यादा अगर एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू हो जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज नोन एज ओबेसिटी, राइट। सो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें, आपको अपीयरेंस से ही समझ में आ जाता है कि हाँ पेशेंट ओबीज है या नहीं है, राइट। एक मिनट में आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। बाकी आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर अपने हॉस्पिटल्स की, तो हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि मोटापे से भी पीड़ित है, और वो वेट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारती जी हैं। भारती जी हमारे पास हमारे अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आई थी, और हमसे वो कुछ टिप्स लेकर गए, या उन्होंने भी कुछ चीजें लाइफस्टाइल में अपने चेंज करी जिससे कि उनका उनका भी वेट में कमी आई, जो कि आजकल सबको दिखता है। तो शी इज अ लाइव एग्जाम्पल कि हाँ पेशेंट्स में फर्क पड़ता है। ओबेज एक अगर आपका वेट एक जगह सेट भी हो गया है तब भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, या उस फैट को कम करने के लिए कई तरीके हैं और वो यूज किए जा सकते हैं। डाइट से या लाइफस्टाइल से बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक हो सकती हैं, राइट। और हम अपने हॉस्पिटल्स में इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और उसी के थ्रू हम पेशेंट्स को रिकवर भी करते हैं। ग्रुप में डाल दिया। बाकी अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने स्लाइड एक बार दिखा रही हूँ मैं आपको, कि उसमें क्या क्या टाइप के होते हैं और कैसे हम किस तरह की ओबेसिटी में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको कैसे डील कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं जो बहुत एक वेट आकर उसके बाद बॉडी में रुक जाता है, राइट। उसके बाद उनका वेट लॉस होता ही नहीं है बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी।
तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या चीजें पेशेंट को करनी चाहिए? मोटापा बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, जो कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बात की आपसे। एक रीजन हमारा ब्रेन भी है, राइट। हमारे ब्रेन का कनेक्शन हमारी पूरी बॉडी से है, और वही हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। अगर आपने देखा हो तो कुछ पेशेंट्स में, जैसे मैंने फैट डिपोजिशन की बात की अलग अलग एरियाज में, तो बहुत लोगों में टेंडेंसी होती है सिर्फ थाई रीजन में फैट डिपॉजिट होता है, तो दैट इज ड्यू टू द ब्रेन सिग्नलिंग कि हाँ इस एरिया में ही डिपॉजिट हो सकता है। तो दिस इज द ब्रेन सिग्नलिंग जो कि पेशेंट की बॉडी को एडवाइस करती है कि हाँ यहाँ पे ही फैट डिपॉजिट करें। और फैट डिपोजिशन होने के कई कारण हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म वीक होना। कुछ पेशेंट्स में गट की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन पेशेंट्स में कई बारी वेट गेन करना और ज्यादा कारण है, राइट। कुछ पेशेंट्स में जो गट है वो कुछ चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और अगर पेशेंट डेली लाइफ में वो चीजें ले रहा है तो भी उसे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है जी, क्या करूं? ओके। बाकी आई थिंक कुछ पेशेंट्स हैं जो बात करना चाह रहे हैं, जैसे सुब्रमण्यम अय्यर जी। हाँ जी सुब्रमण्यम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी पेशेंट्स जुड़े हैं प्लीज आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी आप इस नंबर पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। हाँ जी सुब्रमण्यम जी बताइए। अच्छा, मैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज से सफर कर रहा हूँ। जी तो मैं भी बात भी कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आई एम यूजिंग ऑक्सीजन। हाँ जी हाँ जी। तो आईएलडी कब डिटेक्ट हुआ था सर आपको? मुझे जनवरी 2023 में। ओके। अभी यस, यू नीड टेक ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है आपको? मैं डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए बोला है। मेरा एज है हाँ। 61। ओके। सो आई वांट टू नो वेदर इज देयर एनी क्योर एट HIMS। वेल सर, वी कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, ओके फर्दर प्रोग्रेशन को, बिकॉज लंग फाइब्रोसिस को रिवर्स करना इतना आसान भी नहीं है, ओके right? So it will take time. At least we can give you relief in your symptoms, and slowly we can work on your body so that it can regenerate. ओके। हाँ जी। But for that, तो I think you need to send me your details. Your condition is not looking very good because you're coughing. या हाँ जी, so you need to send me a few of your details, detailed reports, or you can send the number in chat, name and number, so that I can get back to you and see all your details, and accordingly I can prescribe. ऑलराइट। Right? Yeah. Somebody actually, I just saw this link. I don't know who Okay. shared this link with Okay. me. So I Okay. just Okay. saw Okay. this link just about 10 minutes ago. Okay. Okay. So, Okay. This link is basically for the obesity patients. So this webinar is specifically for obese persons. okay, obvious. Okay. Yes. So Yes. I live in Andheri West. I think you have a, We have a hospital in Andheri West, so you can visit there if it okay, is possible. okay. What I Yes. was thinking, I'll share my details on the Yes, chat. you'll just share me your details. I'll just arrange a consultation with one of our doctors, and then we can proceed with the treatment. And do you want me to send my reports on those numbers? Well, sir, CT it's scan. better to give your number in the chat, name and number in the chat first. We'll just Okay. connect with you and ask for the reports and everything. All right. Your name is Doctor? Dr. Divya Deep. Okay. Yeah, Thanks, Doctor. I'll just share my details. sure, sir, sure. So I would appreciate if you call back. Yes, sir, yes, sir. I'll arrange it. All right. Thanks, Doctor. Thanks. Yeah, okay, जी। हाँ जी, अभय कुमार जी। हाँ चलो पेपर चला। हाँ जी, अब अभी बात करते हैं मोटापे की। जैसे कि मैं पहले बात कर रही थी, दीज आर फ्यू स्लाइड्स जो यहाँ प्रिपेयर की गई हैं आप सभी के लिए, सो दैट आपको समझ में आए कि मोटापा होता क्या है।
इसका कारण कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं जिससे कि सेहत पे बुरा असर पड़ता है, और इसमें चर्बी जो है आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, राइट। दिस इज मोटापा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कर दो। इनएक्टिविटी, और ये हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि ओबेसिटी कितने टाइप की होती है। इनएक्टिविटी, जो लोग बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं या ज्यादा उनका काम बैठने का है, जो कि आजकल मैक्सिमम जो हमने ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो काम है वो सारा दिन बैठने का ही होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी ओबेसिटी होने के चांसेस होते हैं, और ये इट इज ड्यू टू द इनएक्टिविटी। ऐसे पेशेंट्स जब भी अपने एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं या थोड़ा बहुत टहलना या फिर अपना एक्सरसाइज करना रेगुलरली शुरू करते हैं, तो उनका वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है। तो दिस इज जस्ट ड्यू टू लाइफस्टाइल, राइट। नेक्स्ट, फूड ओबेसिटी। जो लोग बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं या गलत खान पान करते हैं, उनकी बॉडी में भी चर्बी जो है बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज फूड रिलेटेड ओबेसिटी, राइट। ऑब्वियसली इन पेशेंट्स में अगर हम डाइट को कट डाउन कर दें या फिर इन आउटसाइड फूड को अगर हम बंद कर दें, तो इनमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एंजाइटी ओबेसिटी। एंजाइटी इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एंजाइटी इज व्हाट, कि आप बहुत तनाव फील कर रहे हैं या चिंता हो रही है आपको, और जो कि इट कैन बी रिलेटेड टू वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, राइट। कुछ लोगों को भीड़ में खड़ा होने से भी एंजाइटी होती है, राइट। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, और उसके कारण भी गलत खान पान या टाइम पे ना खाना, इन सब से भी ओबेसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विनस ओबेसिटी। जब शरीर में नसों में खून का बहाव ठीक से नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में विनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो उसके कारण भी आपके पैरों में, जांघों में या शरीर के निचले भाग में सूजन या चर्बी बढ़ने लगती हैं, तो ये वीनस ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है इसको। सो इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फीमेल्स में देखने को ज्यादा मिलती है, राइट। नेक्स्ट, ग्लूटेन ओबेसिटी, मतलब जिन पेशेंट्स को गट ग्लूटेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, राइट, उन पेशेंट्स में भी जो भी वो खाते हैं वो बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मेन कारण ये है कि आपका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, और ग्लूटेन जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, तो इट्स ड्यू टू दैट। नेक्स्ट, एथ्रोजेनिक। एथ्रोजेनिक का मतलब है जब ज्यादा चर्बी जमा होने के कारण खून की नसों में रुकावट हो जाती है। जब हमारी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो भी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड होनी शुरू हो जाती हैं, और इससे भी जो वजन है वो तेजी से बढ़ता है, एंड दिस इज एथ्रोजेनिक ओबेसिटी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओबेसिटी के, दैट इज बिहेवियरल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये आप सबको पता है, नॉर्मली एक्टिविटीज करते रहने से आपकी बॉडी जो है एक्टिव भी रहती है, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है फास्ट रहता है। तो उन कारणों से भी अगर ये सब फैक्टर्स भी डिस्टर्ब है, या आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं या बिल्कुल भी एक्टिविटीज हो ही नहीं रही हैं, उन पेशेंट में भी ओबेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देर आर सम डिजीजेस दैट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। कुछ ऐसे बीमारियां भी हैं जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स ओबीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा ब्लड प्रेशर वाले, ज्यादा डिसलिपिडीमिया वाले पेशेंट, तो जिनको भी कोई पहले से बीमारी होती है उनको भी ओबीज होने, थायराइड की प्रॉब्लम, उसके कारण भी ओबेसिटी होती है। सो इट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। देन मेंटल इलनेस, जो मैंने अभी बात की एंजाइटी की, एंजाइटी इज वन ऑफ द कॉज, कि हाँ मेंटल इलनेस इसका एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि हाँ पेशेंट का टाइम, या फिर कह लीजिए पेशेंट के माइंड और बॉडी में जो कनेक्शन है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म आपका ठीक से काम करता है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसके कारण भी ओबेसिटी होती है। देन जेनेटिक रीजंस, कुछ ऐसे पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि जिनकी फैमिली में ही ओबेसिटी रन करती है, कि उनके माँ बाप ही बहुत ओबीज रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स भी ओबेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में भी जो वेट है बहुत जल्दी कम नहीं होता है, और उसको मेंटेन करने में भी बहुत टाइम लगता है, राइट।
नेक्स्ट कर दो। देन अ डाइट, व्हाट इज डाइट? डाइट इज बेसिकली सब कुछ बैलेंस हो, जिसमें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अवेलेबल हो। आजकल जो लाइफस्टाइल है, लाइक फास्ट फूड इतना ज्यादा यूज करते हैं, तला भुना खाना, मीठा, कैलोरीज इतनी ज्यादा यूज की जाती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है उनका उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू ओबेसिटी। नेक्स्ट, बैठे रहने की जीवन शैली, इट्स वेरी कॉमन, जो मैं पहले ही बात कर रही थी। आजकल ऑफिस वर्क, आईटी वर्क, ऐसी जगहें, ऐसे काम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि पेशेंट्स को या फिर सभी को एक जगह बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है। एंड इट्स वेरी कॉमन विद डॉक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि सारा दिन बैठे बैठे पेशेंट्स देखते हैं हम, राइट? सो एंड इट्स वेरी कॉमन, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा थोड़ा चेंज करें। वेन एवर यू आर इन एनी ऑफ द प्रोफेशन जिसमें कि लॉन्ग टर्म सिटिंग्स रिक्वायर्ड है, आप थोड़ा टाइम निकालें और उठकर चलना शुरू करें फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, सो दैट आपकी बॉडी एक्टिव रहे और इसके कारण आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन ना बढ़े, और एक अच्छी डाइट भी लें, राइट? नेक्स्ट, दवाइयाँ, दवाइयाँ और मोटापे, जो मैंने पहले बात की कि दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनकी मेडिकेशन से मोटापा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ये भी भूख को बढ़ाते हैं, और अगर भूख बढ़ेगी तो पेशेंट खाना खाएगा, तो खाना खाने से, ज्यादा खाना खाने से ज्यादा ओबीज होने के चांसेस हैं, राइट? नेक्स्ट, बीमारियां जैसे कि पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि इट्स वन ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की समस्या, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, इन सभी बीमारियों के कारण भी ओबेसिटी बढ़ती है, राइट? नेक्स्ट, मेंटल इलनेस, ये चौथा पॉइंट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, ये एक बहुत बड़ा रीजन है मोटापे का, क्योंकि तनाव में कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा फ्राइड खाना शुरू कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, या जो मिलता है जिस टाइम पे मिलता है उस टाइम पे खाना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। नेक्स्ट, जेनेटिक रीजन, वही मैंने बताया कि कुछ पेशेंट्स के माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही मोटापे का शिकार होते हैं, तो वो फैमिलीज में रन करता है, जीन्स में रन करता है, तो इट इज वन ऑफ द रीजंस। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड चला दो। ओबेसिटी इज सेट, ओबेसिटी के कारण ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो सामने स्लाइड दिख रही है आपको, दिस गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, डिसलिपिडीमिया, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ना, डायबिटीज होना, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होना, देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, देन ये क्या लिखा है, हाइपरएंड्रोजन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या वेट के कारण भी होती है, ओबेसिटी के कारण भी होती है, और ओबेसिटी भी इसके कारण होती है अगर किसी को पीसीओडी होना शुरू हो जाए, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। So these all effects are due to obesity. इसलिए अपने वेट को कंट्रोल करना, इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पे, आई थिंक उनमें उनके घर में से किसी को या फिर उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो जितने भी पेशेंट्स जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको रिएक्ट में जाके आपको हैंड रेस करना है, और हैंड रेस करके मैं आपका नाम लूंगी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सभी से ये एक इट्स अ रिक्वेस्ट कि सभी जो अपना नंबर है, जो भी बात करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं डॉक्टर से, वो आप अपना नंबर चैट में, नाम और नंबर दोनों चीजें आप इकट्ठे डालें, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू और अरेंज अ कॉल। ठीक है जी? अभी हम थोड़ी सी कॉल्स ले लेते हैं, कुछ पेशेंट से बात कर लेते हैं। शिल्पी जी और भूमिका राठौर जी। हाँ जी, भूमिका जी बताइए। हाँ मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम एक्चुअली अभी जो टॉपिक चल रहा है वो वजन कम करने पे चल रहा है, बट एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो वजन बढ़ाने पे है। ओके। तो मैं पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, हाँ जी, पूछ सकती हैं मैम।
मैम एक्चुअली क्या है कि मैं पिछले मतलब 2 साल पहले हॉस्टल में गई थी, तो वहां का खाना मुझे सूट नहीं करा और उस वजह से मेरा वजन कम होने लग गया। लेकिन मैं वहां से छोड़ के आ गई थी, पर मैं खाना अच्छे से खा रही हूँ, मतलब मुझे भूख भी अच्छे से लगती है, मेरा डाइजेशन भी ठीक है, मतलब जो गोला हट जाता है ना, वो मुझे प्रॉब्लम हम्म काफी समय से थी, गोला हम्म हटने की। लेकिन ठीक है, वो भी नॉर्मल होती गई, लेकिन उससे मेरा भूख पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरा डाइजेशन ऐसा है कि मुझे सुबह चाय भी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। अभी मेरी एज है 19 और मेरा वजन है 47 और मेरी हाइट है 5.2 इंच। तो ओके मतलब मेरा जो थाइज है, मेरा जो बेली है, हैंड से, ये सारी चीजें काफी स्किनी है। और ये ओके प्रॉब्लम मेरे भाई को भी है, मतलब हमारा जेनेटिक नहीं है ये प्रॉब्लम, मेरी मम्मी को, हम्म पापा, हमारे घर में सारे मोटे हैं मेरे को छोड़ के। ओके 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 देखो आप हो कहाँ से भूमिका? मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, इंदौर से 150 किलोमीटर पास। मेरा आने का भी था वहां पर मैंने अभी एग्जाम्स की वजह से मैं आ नहीं पाई। क्योंकि बेसिकली ये हो सकता है, देखो कई बार गट का भी इश्यूज होते हैं। सब चीजें लिवर या फिर कुछ और जगह से रिलेटेड नहीं होती। नॉर्मली जब वेट गेन नहीं होता तो लिवर का और गट का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सो हो सकता है आपकी जो लाइनिंग है उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज ना बन रहे हो बहुत अच्छे, जिससे कि गट में न्यूट्रिशन मिले और वो एब्जॉर्प्शन बढ़े। वो रीजन हो सकता है। तो वी नीड टू असेस इट कि कौन सा डोज ज्यादा है आपकी बॉडी में। इसके लिए तो आपको मिलना ही पड़ेगा। हाँ मैम, मैं मिल तो लूंगी, बट आप मुझे ये बता सकते हैं कि लाइक जैसे मुझे ना वीकनेस भी बहुत रहती है, कभी मैं हम्म बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहती हूँ और कभी तो मतलब बिल्कुल ही एनर्जी नहीं रहती, जबकि मैंने कुछ काम देखो नहीं किया था। वो आई अंडरस्टैंड, वो तो आप डाइट पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, आपके वर्कलोड पे भी करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है ना। जी मैम। हाँ जी, सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस। और मैम जैसे कि ना हमारे यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे जो मेरे नाना नानी हैं उनको हम्म काफी सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने ना आपके कुछ वीडियोस देखे थे, वो पता नहीं कहाँ के थे, लेकिन वहां पे जैसे एजेड लोगों को रखा जाता है, उनका मतलब काफी दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सारी चीजें वहाँ इंदौर में भी पॉसिबल है कि हम उनको थोड़ी दिन रख के पूरा ट्रीटमेंट ले सकें? इंदौर में पॉसिबल है। आई थिंक वहां पे हमारा जो सेंटर है वो थोड़े दिन पहले ही ओपन हुआ है, वी कैन वर्क ऑन दैट, वहां कर सकते हैं। भोपाल में भी है, वी हैव अ हॉस्पिटल। अच्छा, बट मैम तो मैं इंदौर वहां के लेकर आ सकती हूँ। आप ऐसे करिए, आप ना इस नंबर पे मुझे डिटेल्स, इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करिए। आप दोनों में से कहीं का भी एड्रेस ले सकते हैं जो आपको पास है। अदरवाइज आप चैट में अपना नंबर डाल दीजिए, मैं यहाँ से एक बार कोऑर्डिनेशन करा देती हूँ। ओके मैम। और जैसे कि ये अगर वहां पे रुकना भी होता है, जो ये ट्रीटमेंट चलता है, तो एक सेटअप बन रहा है कि लाइक मतलब कितने टाइम मिनिमम आप वहां पे रखते हैं? देखो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कंडीशन मिनिमम 7 या 15 डेज विल बी रिक्वायर्ड। इतना तो और मैम रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे जो मेरी प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे हम्म क्या बजट फिक्स करना चाहिए कि मुझे अगर वहां पे आना है इस प्रॉब्लम के लिए, तो मुझे इतना आपको बजट। कम से कम मैम 15 दिन के लिए आना चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क मेरे ऑन वेट योर गेन गट के लिए, एंड लिव। वेट गेन के लिए भी मुझे 15 दिन के लिए आना पड़ेगा? मिनिमम इतना तो टाइम लगाइए आप। अच्छा, ठीक मतलब है, जैसे वहां से जैसे टैबलेट लेके हम घर पे इसको नहीं फॉलो कर सकते वो डाइट? कर सकते हो लेकिन उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, तो मैम जैसे मैं पूछ रही हूँ बजट, बजट कितना हमें सेट करना चाहिए इसके लिए, लाइक क्या है कि हमारे फिर के उस लिए हिसाब आपको से हम ले क्या रहे आपको हैं, क्या है। इस नंबर पे डिटेल्स लेनी पड़ेंगी। वो देखो आप जहां जिस लोकेशन पे आ रहे हो ना, उस पे हम्म, डिपेंड करता है कि कितना बजट पड़ेगा। ठीक है, वो जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है मैम, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट निधि यादव जी। निधि, Hello, ma'am. शिल्पी Am कौशिक जी। I audible? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यू आर ऑडिबल निधि जी, Ma'am, बताइए। am I audible? यस यस। हाँ मैम, मैं कानपुर से हूँ, कानपुर यूपी। मेरे हम्म को वीट लॉस से रिगार्डिंग क्वेरी करनी थी मैम। एक्चुअली क्या है कि मेरे को थोड़ा सा थायराइड बढ़ा हुआ था, लाइक 5 पॉइंट समथिंग था, 5.3 आया था जब मैंने टेस्ट कराया था।
उसके बाद हम्म वो मैंने योगा किया और डाइट कंट्रोल की तो काफी हद तक कम हुआ। हम्म लाइक 6 महीने में काफी कम हुआ, बट स्टिल वेट लॉस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है मैम। मतलब कि वेट नॉर्मली लोगों का इतनी जल्दी कंट्रोल होता है, मेरा हो नहीं पा रहा है। तो वो उसमें थायराइड की मुझे वजह से, थायराइड इज वन ऑफ द रीजंस टू गेट ओवरवेट। हाँ हाँ, तो मैम उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, थोड़ा हाँ गाइड देखो करेंगे? मैम, आप आपका वेट बढ़ने के रीजंस आपको एक बार देखना भी पड़ेगा कि किन किन जगह पे फैट डिपोजिशन है। ओवरऑल आपकी हम्म। बॉडी पे फैट डिपोजिशन होती है या किसी स्पेसिफिक एरियाज में होती हाँ है? मैम, मेरा बेली फैट रहता है और मेरा चिन, मेरे फेस पे आता है फैट, और आर्म्स, ओके 3 जगह डिपॉजिट होता है मेरा फैट। ओके ओके। देखो बेसिकली तो किसी भी तरह के वेट को कम करने के लिए ना 3 स्टेप्स हम्म। होते हैं। ठीक है। हम्म। नॉर्मली जब भी हम वेट लॉस स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ चेंजेस करते हैं अपने डाइट में या लाइफस्टाइल में, तो तीन हम्म। स्टेप्स में होता है वो। फर्स्ट इज कि आपकी बॉडी में पहले लाइटनेस लगेगा आपको। ठीक है। हम्म। सेकंड इज या आपके कपड़े थोड़े बहुत लूज होने शुरू होंगे। ठीक है। हम्म। एंड देन उसके बाद वेइंग स्केल पे आपका वजन कम होना दिखना शुरू होगा। ओके। और इसी तरह से, इसी ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस में आपका वेट भी बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। ओके। सो जी दिस जी इज जी। हाउ यू कैन मॉनिटर, राइट? ओके। वेन एवर यू स्टार्ट डूइंग, देखो बहुत सारे एन नंबर ऑफ डाइट प्लान्स चलते हैं, है ना? हम्म। आप अगर मैं आपके लिए कुछ एक सेट करके दे दूंगी ना, आप कुछ दिन उसे फॉलो करोगे, उसके बाद कहोगे चल बाहर में जाए, मेरा तो वजन ही नहीं कम हो रहा। राइट? हम्म। तो राइट। ये फ्रस्ट्रेशन आती है। ठीक। लेकिन उसको आप ही मेंटेन कर सकते हो। ठीक। तो आपकी डाइट आपके लिए होनी चाहिए। राइट? हो सकता है आपको डाइट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत ही ना हो, आपका बॉडी का हम्म। मेटाबॉलिज्म ठीक हो, थोड़ा सा थायराइड है आपको, लेकिन हाँ वो हम्म। आपका कंट्रोल है विद योग एंड एवरीथिंग जो आप कर रहे हो। हम्म। ठीक। तो हम्म। ऐसे तो कोई दवाई भी नहीं खाते हो, ऐसा कोई हिस्ट्री भी नहीं है, नहीं नहीं, कुछ है नहीं ना? है। तो आप जी हो जी। सकता है थोड़े थोड़े चेंजेस करो। कुछ पेशेंट्स को हम सिर्फ ये बोलते हैं शाम को 7-6 बजे तक खाना खा लो, कुछ पेशेंट्स का उससे भी कम होना शुरू हो जाता है फॉर अ लॉन्ग रन। ठीक है। हम्म। तो दिस डिपेंड्स, और ये आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज से आपका वजन कम हो रहा है। मैम मैंने जो मॉनिटर किया है ना, उसमें मैंने ये देखा है, जब मैं पूरी तरह से 3 चीजों को अवॉइड करती हूँ, लाइक वीट, राइस हम्म एंड दैट ये शुगर, ये 3 चीजें जब मैं टोटली अवॉइड करती हूँ अपनी डाइट में, तब जाके कुछ चेंजेस मुझे दिखते हैं। मतलब मुझे डाइट पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, फ्रूट डाइट पे जाना पड़ता है। आप फॉलो करिए ना उसे फिर। आपको प्रॉब्लम भी पता है, प्रॉब्लम का हल भी पता है, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो बस। मैम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टोटली एकदम, मतलब देखो, उसके बिना इसको रहना। इसको थोड़ा इजी बनाओ। इसको इजी बनाने का तरीका ये है, 5 दिन आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, 2 दिन आप अपनी मर्जी का कर लो। राइट। है ना? अगर हाँ आप ये जी। भी फॉलो करना शुरू करोगे ना, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। श्योर मैम, श्योर, मैं ठीक है। ऐसा बाकी करती इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन हम हूँ। पेशेंट को डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी देते हैं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हम पंचकर्मा करा सकते हैं। आयुर्वेद में हम्म। बहुत अच्छे थेरेपीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो अवगास वेद कराया जाता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वेट लॉस में। मेटाबॉलिज्म वैसे ही आपका बॉडी का ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा। फैट को तो बहुत जल्दी डिसॉल्व कर देता है। तो 15 दिन का आप पंचकर्मा ले सकते हो। कम से कम उद्वर्तन की 15 सिटिंग्स लो, उससे ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज में जो फैट डिपॉजिट होता है ना, उसको हिलाना शुरू कर देता है, फिर वो डिसॉल्व जल्दी हो जाता है। ओके, तो मैम ये कैसे, कहाँ पे कर सकते हैं, कानपुर में अवेलेबल है क्या? हाँ, कानपुर में हमारा सेंटर है, यू कैन गो देयर। आप वहां पे भी शुरू कर सकते हो। ओके, ठीक है। डिटेल मैम यू मुझे कैन, मिल सकती है वहाँ की? आप मैम इस नंबर पे कॉल करके ना आप कानपुर का एड्रेस ले लो। ठीक है, श्योर, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है मैम। जी ओके। जी जी। ओके जी। हाँ जी। हाँ जी, अनु जी, प्रतिभा जी, शिल्पी, कौशिक जी, प्लीज हेलो। आपका। हाँ जी शिल्पी जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ जी। मैम मेरा क्वेश्चन वेट लूज से है। हम्म तो एक्चुअली मेरा बेबी हुआ था 7 इयर्स
7-8 इयर्स हो गए हैं, तो वो सिजेरियन हुआ था। हम्म आफ्टर उसके मैंने प्रिस्क्रिप्शंस ली थी, जैसे कि मैंने कॉपर्टी वगैरह यूज की थी। हम्म तो उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स मतलब मेरे को वन साइड लेग में प्रॉब्लम थी, जिससे मेरे को ना स्वेलिंग वगैरह भी रहने लगी वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। हम्म तो उसके बाद जैसे कि अब 3 इयर्स का हो गया सेकंड बेबी मेरा, वो भी हम्म सिजेरियन ही हुआ है। तो एक तो मेरे को उस टाइम से, जब से मैंने कॉपर्टी रिमूव करवाई थी, तब हम्म से पेट प्रॉब्लम रही थी। फिर मैंने ऑनलाइन आपकी प्रिस्क्रिप्शंस ली थी, तो उससे वो रिमूव हुई है। अब 6-7 मंथ्स हो गए मेरे को, मतलब ओके, रेगुलरली में है। ठीक है। हाँ जी, बट वो लेग प्रॉब्लम है, जो स्वेलिंग है वो जैसे कि वर्कलोड हो जाता है ना, कि कई बार मैं मतलब कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं एज अ टीचिंग लाइन में हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो हम्म वजह से ना जैसे अप डाउन रहता है, तो उसकी वजह से मेरे को वन साइड में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके। तो MRI मैंने करवाई थी, उसमें मेरे को L5 और L4 की माइनर सी प्रॉब्लम बताई थी उन्होंने। जी। और PCOD वगैरह बताया था, मतलब अब थायराइड का भी बोल रहा है, क्योंकि वेट एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो गया है। 86 kg वेट है मेरा अब, और एज मेरी 33 इयर्स है। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 4 इंच। 5'4". ठीक है। हाँ जी। और जिसकी वजह से मतलब ये रहता है कि मतलब इतना हैवी होने की वजह से ना, तो सारा प्रेशर लेग्स पे हो रहा है। तो ओके लेफ्ट हैंड की जो मेरी एंकल है, वो 8D वगैरह है, जो वो पेन करती रहती हैं। ओके ओके, देखो वेट बहुत बड़ा रीजन है इसका, हाँ जी। क्योंकि बॉडी का सारा वेट जो है तीन ही मेन जॉइंट्स पे आता है। हिप हाँ जॉइंट पे, नी जॉइंट पे और एंकल जॉइंट्स पे। ठीक है। जी। जब भी पेशेंट ओवरवेट होना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं स्वेलिंग आना, पेन होना, इट्स वेरी कॉमन। हाँ जी। ठीक है। बाकी आपने कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, ब्लड टेस्ट करवाए हैं? आपके कैल्शियम वगैरह का लेवल ठीक है? हाँ जी, एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में जब हार्मोन्स प्रॉब्लम बताई थी PCOD की, जिस जैसे कि मेरी डेट इनबैलेंस हो चुकी थी, पीरियड्स पीरियड हम्म। साइकिल। तो वो जैसे मैंने हेम्स का ही आपका ही ऑनलाइन लिया था, हो गया मेरे आपकी आवाज चली गई है शिल्पी जी। नेक्स्ट मैम, पेशेंट। हेलो हाँ मैम, मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी अनु जी आप बोलिए। शिल्पी जी मैं थोड़ी देर में आपसे कनेक्ट कर लूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी अनु जी बताइए। मैम, मेरी एज है 42। शादी लेट हुई थी 33 में। सो तब तक मेरा वेट, सब कुछ, हेल्थ सब कुछ ठीक थी। फिर वही हम्म बेबी कंसीव करने के बाद हेल्थ बढ़ गई। 2022 में मैम मैंने वेट रिड्यूस किया अपना 14 किलो। हम्म तो तब तक फिर बहुत फिट हो गई थी मैम। अब धीरे धीरे गेन कर रही हूँ, कंट्रोल करती हूँ डाइट में। मगर मैम मेरे साथ अभी एक प्रॉब्लम चल रही है। हम्म तो कि मुझे ना अपर अपर स्टमक फूल जाता है। हम्म और जो भी खाना ओके। खाती हूँ ना, वो मुझे लगता है वैसे ही है। और मैंने बहुत सारे टेस्ट कराए, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आपका ना लीवर बिल्कुल सही फंक्शन काम कर रहा है, LFT KFT सारी हम्म रिपोर्ट्स ठीक हैं। अ, हम्म और मेरा हेयर लॉस हो गया था हार्ट ट्रीटमेंट में पहले से भी। ओके। तो हेयर लॉस की मैंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो अभी सडनली मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ना एक बार चेक कराइए अपना विटामिन डी और B12। तो मेरा हम्म नॉर्मल हो गया था, मगर जो विटामिन डी है, और मतलब 4 महीने से मैं विटामिन डी की कैप्सूल खा रही हूँ, उसके बाद जी। भी फिर भी लो हो गया। अभी 10 है मेरा, पहले 14 था। हम्म अचानक ही मतलब ये हुआ कुछ बीच में, हार्मोनल डिसबैलेंस भी मुझे लगा, उसके भी ट्रीटमेंट चला लिया। अभी मुझे क्या इशू रहता है, सिर्फ वो खाना जो भी मैं खाती हूँ, अपर अपर स्टमक पे ऐसा लगता है हैवी हो गया है। हम्म और ज्यादातर जो मुझे जो ये लगता है, वो सिर्फ कि मैं रो व्हीट व्हीट खाती हूँ तो ज्यादा हैवी लग जाता है। ओके। और उसका मैम कोई रिलेशन है विटामिन डी कम होने से, जैसे आपने बताया था ग्लूटेन की? देखिए कहीं ना कहीं बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब्ड है ना, जिसकी वजह से वो कम हो रहा है। ठीक है। कैल्शियम तो बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है, विटामिन डी बहुत सारी चीजों के लिए चाहिए होता है। ठीक है। ओके। डाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर डाइजेशन ठीक नहीं है या ये सब कम है बॉडी में,
तो भी डाइजेशन ठीक नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब इंटरलिंक्ड ही ओके 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 मैम, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं पता चलती, क्योंकि हाँ एक चीज बीच में मुझे रिपोर्ट्स में दिखाई दी थी कि जो मेरा थायराइड लेवल है ना, वो हम्म 0.0 समथिंग आ गया था। फिर मैंने 10 दिन बाद फिर मतलब कि मैं दूसरी जगह से करा लेती हूँ, फिर कराया तो हाँ 1 पॉइंट समथिंग आया। तो ओके। मतलब ये हॉर्मोनल्स वाली प्रॉब्लम चल रही है, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता चल रही। देखिए और लग तो यही रहा है कि आपके पीरियड्स वगैरह कैसे हैं। मैम पीरियड्स मुझे हमेशा कम ही होते हैं, मतलब इन स्टार्टिंग मेरे 3 डेज से कभी ज्यादा पीरियड्स नहीं हुए तब। अब क्या है, थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, जैसे समटाइम्स 2 डेज, बीच में एक दो दिन भी हुआ था। आप डेली तो कोई अभी एक्टिविटीज करती हैं, मतलब कोई एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग कुछ भी। मैम हाँ, बीच में मैंने जब मैंने वेट रिड्यूस किया था उसके बाद अप होना स्टार्ट हुआ, तब से मैंने योगा करती हूँ मैं मॉर्निंग में। हम्म और वॉक मैम बहुत चलती हूँ, मतलब मुझे खाना खाने के मतलब आधे घंटे वेट करके 10 मिनट तो चलना ही चलना है। मेरा हम्म ऑफिस होता है तो मॉर्निंग टाइम में भी मैं चलती हूँ, इवनिंग टाइम में भी चलती हूँ, घर का पूरा काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वर्कआउट भी है। ओके हाँ, ठीक है। बट मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही। अभी भी आप मुझे कहेंगे ना वॉक कर सकती हूँ, हाँ लेग्स में दर्द होने लगता है खड़े होने से, वो मेरे स्टार्टिंग से ही है। तो ओके अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, भारीपन रहता है बस विटामिन पेट डी में। तो आप कह ही रहे हो ना कम है। यस मैम। हाँ तो वो यस उस मैम। तो कारण मैम आप विटामिन डी, वगैरह ले रही हो। तो मैम अगर मैं नॉर्मल इंजेक्शंस लगवाऊं विटामिन डी के तो ये नहीं रिमूव हो आप सकती धूप है। में बैठना शुरू करो, और साथ में मैम कैल्शियम इनटेक थोड़ा सा बढ़ाओ। विटामिन डी के सैशे लेने से कुछ टाइम के लिए तो पूरा कर लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में ओके। वो मेंटेन करने के लिए तो आपको धूप में तो बैठना ही पड़ेगा ना। मैम धूप में हम लोग कौन सी धूप में बैठे, मेरे हाथ सुबह पैरों पे सुबह टैनिंग हो गई है। सुबह 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 की, सुबह अच्छा। सुबह जैसे अर्ली हम मॉर्निंग। अगर मान लीजिए मेरा लंच टाइम है और फिर मैं धूप में बैठ जाती हूँ या वॉक करते हुए धूप में वॉक करती हूँ, तो उससे भी क्या हमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है हाँ दोपहर उससे की भी? मिल सकता है रिलीफ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की धूप ज्यादा बेटर रहती है। ओके ओके मैम, कब तक एक बार आइडिया देंगे, 10 बजे? थोड़ा सा ये हाँ उससे पहले पहले अगर, क्योंकि देखो अब तो गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। आप हैं कहाँ से। मैम मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली, बस फिर आप अर्ली मॉर्निंग वाली धूप ही लें तो ज्यादा बेटर है। दिल्ली का तो एनवायरनमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है, यस ऐसा मैम। ये इशू भी है। तो अर्ली मॉर्निंग की धूप ही ज्यादा अच्छा काम करेगी, राइट। ओके ओके। हाँ जी, तो हो सके तो सुबह 7-8 बजे की अगर आप धूप ले सकें। इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मच, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ओके चाहिए होती है। अगर आप 10 मिनट भी धूप में बैठ जाते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। 10 मिनट, ओके 15 मिनट, 20 मिनट, इट्स मोर देन इनफ। लाइक आप खड़े होके पानी पी लीजिए, बैठ के एक बार, है ना। उकड़ू बैठ के पी सकते हैं पानी, धूप में बैठ के मैम, बैल्कनी। हम फ्लैट्स में रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हाँ बाहर ही जाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अ, नहीं इट्स बेटर अगर थोड़ी देर के लिए आप बाहर चले जाएं, दैट विल आल्सो हेल्प। बाकी विटामिन डी के सैशेज लेना या इंजेक्शन लेना, इट्स जस्ट वो उस टाइम को तो पूरा कर देंगे, लेकिन फिर भी बॉडी में उसको मेटाबोलाइज करने के लिए तो टाइम चाहिए। इट विल गिव यू बोलस डोज, है ना। वो बोलस डोज मैम देते हैं, उसमें से आधी चीजें बॉडी में अब्जॉर्ब होती हैं, बाकी नहीं। ओके। और मैम विटामिन डी के लिए हमें ज्यादातर फूड सप्लीमेंट कौन से ज्यादा बेस्ट होते हैं? इसके इसके लिए आप कुछ सीड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सीड्स ज्यादा बेटर रहेंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा फूड सप्लीमेंट्स नहीं हैं जिनमें विटामिन डी होता है, ठीक है। ओके ओके अगर ओके। आप बात करो तो ऑरेंज जूस फ्रेश निकाल कर वो पी सकते हो, इट्स क्वाइट हेल्पफुल, ऑरेंज। ओके। ठीक है। वो आप रेगुलर ठीक है। रखिए, तो इट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हाँ सो जी, मच। ठीक है जी। हाँ जी प्रीति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, हाँ जी प्रीति जी बताइए। मैं मेरठ से बात कर रही हूँ मैम, मेरा रिसोली है। जी जी, कहाँ है रसौली? पेट मतलब बच्चेदानी बच्चे में है? दांत, हाँ जी। अच्छा 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 और अच्छा। 7 है उंगली। 7 रसौलियां हैं? हाँ जी, अभी छोटी है और उसमें मतलब डॉक्टर ने बोला है एक मांस का टुकड़ा भी है अंदर। अच्छा आ, और जी जी जी, क्या उम्र है आपकी प्रीति जी? 38। 38, ओके। हाँ जी। हाँ जी, कोई और तकलीफ मेरा है उसके फैटी कारण? लीवर भी है। फैट लेवल भी है, ठीक है जी। हाँ जी।
आप अभी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए? नहीं जी, अभी कोई नहीं ले रही। मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती, इसलिए आपसे बात नहीं कर नहीं, रही हूँ। मत कराओ। हमारे यहाँ पे अभी पीछे आचार्य जी ने इतनी सारी वीडियोस शो की हैं। हमारे यहाँ पे ही मतलब एक पेशेंट ने सिर्फ एक जूस पीकर ही 3 दिन की फास्टिंग से ही एक बहुत बड़ा लंप था उनके यूट्रस में, वो रिमूव किया है विद हाँ जी, मैंने ब्लीडिंग। देखी देखिए वो आपने वीडियो वीडियो? हाँ, तो हाँ बस जी। जो उसमें बताया गया है वो आप फॉलो कर लो, उससे बहुत अच्छा आराम आ जाएगा। और मेरे में खून भी 7 पॉइंट ही है बस। आपको ब्लीडिंग की शिकायत भी है क्या? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, 8-10 दिन तक होते हैं मुझे। ऐसे करो मैम, फिर आप ना चैट में अपना नंबर डालो, मैं यहाँ से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कराऊंगी, ठीक है? ठीक है, कि फिर ठीक आपका है। ब्लड के लिए भी हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी? पिछले पिछले साल जनवरी में मुझे 1 बोतल बल्कि ब्लड चढ़ा भी था, पर मेरा बढ़ता ही नहीं। अच्छा, नहीं हाँ आप एक बार जी। चैट में नंबर डालिए, रिपोर्ट्स और डिटेल्स देख के ना फिर आपसे बात करते हैं। हो सकता है पहले हमें कुछ दवाइयाँ चलानी पड़े, हाँ जी, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ जी, आप नाम नंबर डाल दीजिए अपना चैट में। जी अरुण जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी अरुण जी, बताइए। मैम मेरी उम्र 36 वर्ष है और पिछले साल हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हुआ था। जी। तो उस समय तो वायरल लोड कम था, तो डॉक्टर साहब ने दवाई नहीं दी थी। हम्म। अभी 2 महीने से एक तो ट्रीटमेंट भी चल रहा है मैम, और एक्चुअली वेट नहीं कम हो रहा है। 96 वजन है मेरा। और थकान मैम लगती है काफी। अभी तो 1 महीने से सर्दी भी नहीं निकल रही है, ऐसे हो रखा है। बॉडी पेन पूरा रहता है, जबकि कोई मैं अभी ठंडी चीज नहीं खा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, मतलब वीकनेस रहती है। आपका वेट कितना बताया आपने? 96 है मैम। अभी 90। और आपकी हाइट कितनी है? 96 मैम, 96। हाइट मेरी 5'5". ओके। और कोई डाइजेस्टिव इश्यूज आपको साथ साथ? और डाइजेस्टिव इशू मैम, हाँ अभी तो आदत में आ गया, मेरे को लग रहा है शुरू से ही है। दो चार मतलब अच्छा। फ्रेश हो 2-3 बार जाना पड़ता है लेटिन सुबह ना, ऐसे। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो वैसे तो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स में थोड़ा सा लिवर डिसफंक्शन तो है ही, ऑब्वियसली वो लिवर को ही। मैम LFT वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आता है। आप अभी कोई दवाइयां भी रेगुलर खा रहे हो? दवाई केवल एक जो टेबलेट होती है ना, उन्होंने वो शुरू करी है, एंटासिविर कुछ करके ना। हाँ, एंटीवायरल है सर वो। एंटीवायरल एक टेबलेट डॉक्टर दे रहा है, हाँ और कुछ जी। एक टेबलेट और वो लिवर लिवर को हाँ, हेल्दी तो करने के लिए। वो तो आप रेगुलर खा रहे हो ना? हाँ। हाँ अभी तो 1-1.5 महीने से 2500 था मेरा वायरल लोड, तो अच्छा, उन्होंने स्टार्ट किया है। इसलिए स्टार्ट किया, ठीक है। सो वो भी एक रीजन हो सकता है सर, उन मेडिसिन के भी तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना? पर मैम पता नहीं ना ये कब से है, ये भी नहीं पता। हाँ। हाँ, तो वो तो आप ऑन ऑफ लेनी पड़ रही है आपको। क्या दवा? हाँ। दवा तो मैम डेली ले रहा हूँ, हाँ, एक वो आप टेबलेट। डेली ले रहे हो, वही एक बेसिक रीजन दिख रहा है मुझे। क्योंकि जितने भी वो देते तो इसीलिए हैं कि एंटीवायरल मेडिकेशन है, बट नेगेटिव इफेक्ट्स तो उसके बहुत सारे हैं, ठीक है? सो वो रीजन दिख रहा है मुझे, प्लस वेट कम करने के लिए आपको आपको लिवर को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसी से ही बार बार हाँ मैम, एक वायरल फाइब्रो नोड स्कैन आता था है। उसकी 11.4 कुछ थी। सॉरी? फाइब्रो स्कैन हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वैल्यू 11.4 थी। अच्छा, वो भी बढ़ रहा है फिर आपका? हाँ। तो नहीं, पहले 7 kPa नॉर्मल होता है। जब वायरल लोड नहीं निकला था, हाँ जी। उस समय वैल्यू 17 थी। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने एक फैट कम करने की दवाई दी थी। हम्म। फिर अभी सेकंड टाइम 6 महीने बाद जब कराया है तो 11.4 है, और इधर जो है वायरल लोड बढ़ा हुआ था, तो फिर उन्होंने एंटीवायरल जो है दवा स्टार्ट की एंटीवायरल है। भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। देखो इसमें हम सर आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हम लिवर को वैसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लस जो आपका वेट रिडक्शन है उसके लिए कुछ थेरेपीज भी स्टार्ट करा सकते हैं। जैसे मैम? आप बात कहाँ से कर रहे हैं? मैम मैं लुधियाना में हूँ पोस्टेड वर्तमान में तो। लुधियाना में? हाँ। ओके। लुधियाना में तो है ना अपना सेंटर। लुधियाना में है सर हमारा सेंटर। आप एक बार ऐसे करिए सर, चैट में एक बार पहले अपना नंबर डालिए, ठीक है?
ठीक है। आई कंसल्ट, पहले मैं कंसल्ट करवाऊंगी आपका हमारे यहाँ पे किसी डॉक्टर से, एंड देन फिर हाँ देखेंगे। हो सकता है हमें पहले आपको कुछ मेडिसिन दे के थोड़ा और आपको इम्प्रूव करके फिर हम थेरेपीज की तरफ जाए। मैम, ये हो तो जाएगा ना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा ना लीवर रिवर्स नॉर्मल करने से? हो जाता है और वेट धीरे धीरे कम हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग नहीं इशू। मैम, मैंने साइकिलिंग करी थी 2-3 महीने, हम्म 10 किलो कम कर लिया 2 महीने में। लेकिन अभी मेरा थोड़ा चलने में भी पेन होने लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ देखिए वो लिवर एक मेन ऑर्गन है ना, और आपका इन्फेक्शन ज्यादातर ये जो हेपेटाइटिस है लिवर को ही ज्यादा इफेक्ट कर देता है ना, तो वो ही मेन अब लिवर है का ना। मैं हम्म, हाँ वो तो पता हम्म, लग गया आपको, एग्जैक्टली exactly। और अब ये उसने तो हो कितना सकता है इफेक्ट 10 साल कर से। दिया है, जैसे कि ये बढ़ना शुरू होगा। हाँ जी। नहीं अभी चलो बहुत ज्यादा नहीं है, फाइब्रोसिस में ही है। हाँ हाँ, अभी फाइब्रोसिस में ही है, बट वो भी इसको भी रिवर्स कर सकते हैं अभी आराम से। मैम ये परमानेंट ठीक हो सकता है हेपेटाइटिस भी? बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, हम्म। वो कई बार दिखाता ही है, लेकिन हाँ वायरल लोड तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन खत्म अब ये हो जाता है। लाइफ टाइम जीरो रह सकता है कभी, मतलब जीवन पे असर तो नहीं डालेगा ना हाँ कोई ये? वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना, इम्यून सिस्टम पे, कि आप कितना उसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो, खान आपका पान तो इम्यून मैं बिगाड़ सिस्टम कितना अच्छा है। खान पान तो सिर्फ बिगाड़ देता हूँ खान मैं। पान से इम्यूनिटी अगर बनती तो सारे हेल्दी खा के सारे अच्छा इम्यून सिस्टम कर लेते हैं, है ना। किसी की बॉडी में चिकनाई। दोष भी ज्यादा होते हैं, किसी की बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को किसी और चीज हम्म, की नीड होती है, वो तो बॉडी टू बॉडी बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। चलो मतलब ये कंसल्टेशन अगर आपसे लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ना वहां पे जाके? हाँ आप एक बार कंसल्ट करिए, रीजन बीइंग के आपकी सारी रिपोर्ट्स, बैकडेटेड हिस्ट्री, सब कुछ देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। हम्म। अच्छा हाँ मैम, जी। मेरी सिस्टर अभी है छोटी, मेरे से 4-5 साल छोटी है। हम्म। उसका वेट और भी ज्यादा, उसका भी इतना ही वेट है, 97-98। आपकी फैमिली मतलब फादर मदर में भी था क्या ज्यादा वेट? हाँ फादर मदर है लेकिन इतने नहीं है। लेकिन मैम एक्चुअली क्या था, बहन तो शुरू से 20 किलो वजन था उसका। अच्छा। दो हेलो। हाँ हजार जी। दो उसको ना बचपन से ही तो 2000, हाँ 2010 में उसको जो ऑपरेट कराया, पीडीए डिवाइस डाली थी, मतलब पैर के थ्रू छल्ले के, है हम्म ना। हम्म। उसके बाद से उसका वेट गेन होना शुरू हुआ है और वो रिड्यूस ही नहीं होता। ओके ओके। एक बार उसने किसी कंपनी की दवाई से रिड्यूस कर लिया था शादी से पहले। हाँ जी लेकिन हाँ जी। अभी फिर बढ़ता है ओके ओके, और चलो कारण पता नहीं आप चल पाता। एक बार पहले आप कंसल्ट करिए, आई थिंक फिर मैं उनके साथ भी एक बार कंसल्ट कर लूंगी, ठीक है। ठीक है। तो कंसल्ट करके ही थोड़ा अच्छे से समझ आएगा सब। हाँ मैम, डाइट प्लान से ही हो सकता है, डाइट वगैरह आप बता देंगे डाइट तो। डाइट प्लान से हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन डाइट में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और थोड़ा लंबा टाइम भी करना पड़ता है। मैम तनाव वगैरह भी रहते हैं तो कभी कुछ खा लिया, इस तरीके से भी चलता है, खुद पे कंट्रोल भी नहीं हो पाता, ऐसे है। हाँ वही वही कह रही हूँ सर, ये थोड़ी चीजें हम्म, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इफ देर इज नो पेन देर इज नो गेन, है ना। कुछ पाने हाँ के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ठीक है। राइट। हाँ ठीक जी। है मैम, लुधियाना मिल लेंगे आपके उसमें ना? हाँ जी हाँ जी, आप चाहे ठीक तो है। लुधियाना ही मिलाइए। ओके जी। ठीक। हेलो। 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 हाँ हेलो। जी शिल्पी जी, हाँ जी शिल्पी जी, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा था पहले। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैंने वेट लूज के लिए ही बात की थी आपसे। हाँ जी हाँ जी, शिल्पी जी आप ऐसे करिए, क्योंकि आपकी बेसिकली सिजेरियंस की हिस्ट्री है और पीसीओडी वगैरह ये सब इश्यूज हैं, वेट काफी है, तो एक बार नहीं मैम, आपको मैं मैंने ना कंसल्ट ही कर अभी लूंगी। अबाउट 6-7 ईयर्स पहले ही करवाया था। तभी करवाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद तो देखो मैंने नहीं करवाया। बट जैसे कि ना मैं डाइट या कोई वर्कआउट करती हूँ, इजीली हम्म। रिमूव भी हो जाता है वेट, मेरे को कम लगने लग जाता है, खुद की बॉडी में इफेक्ट लगता है। बट यानी कि वर्किंग का वर्कलोड इतना है कि टाइम नहीं निकल पाता वर्किंग के लिए। देखो वर्क टाइम तो देखो, या तो आप रूटीन अपना सेट करो, या आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, चेंजेस तभी आएंगे, अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने हिम्स से डिस्क्रिप्शंस ली थी पीरियड साइकिल के लिए वगैरह, तो हम्म। उन्होंने डाइट चार्ट दिया था। मतलब उसमें मेरे को वीट रिमूव करने के लिए बोला था भी आपने वीट को ज्यादा नहीं प्रेफर करना है, दूसरे अनाज को ज्यादा प्रेफर करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और टी वगैरह मेरे ख्याल अवॉइड करवा दी थी हम्म बिल्कुल ही। तो हम्म। और साथ में वर्कआउट करती थी, तो जैसे ना मेरा 4 या 5 kg लूज हो गया था। बट जैसे ही मैंने वो चीज जैसे छोड़ दी ना बीच में, दस हाँ जी पंद्रह हाँ दिन जी। वो कंटिन्यूअसली वैसे हो गया। मतलब वो एक ये हो गया कि बॉडी ने उसी चीज को एडजस्ट करना स्टार्ट कर लिया है। हम्म।
वही वही कह रही हूँ मैम, बॉडी ना एडजस्ट कर जाती है बहुत जल्दी, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस अपने आप में लाने पड़ेंगे, तभी आपकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे। क्योंकि उन्होंने मेरे को लास्ट टाइम ये बोला था कि आपको आयुर्वेदिक वो मिलेंगी टैबलेट्स वगैरह, वो भी आपको कंटिन्यूसली, और एक सिरप वगैरह बोला था। तब थोड़ा सा आपने ये स्टार्ट किया था? हाँ जी। स्टार्ट किया था आपने वो? नहीं मैम, स्टार्ट तो नहीं किया था, एक्चुअली फाइनेंशियली थोड़ा सा वो हो गया था इशू, कोई इस बात वजह नहीं, से। फिर आप अभी स्टार्ट कर लो, मैं अभी करा देती हूँ अरेंज, क्योंकि कुछ मेडिसिन इसमें हेल्प तो कर देती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट आपको फिर भी डाइट के साथ तो रहना ही पड़ेगा। ओके। और मैम मेरे हस्बैंड की भी यही प्रॉब्लम है, मतलब हम्म उनको बार बार जैसे खाना खाते हैं वोमिट होती है, या बार बार हम्म उनको फ्रेश होना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। तो हम्म उनका ऐसा है कि उनका भी टेस्ट करवाया था हमने लेटेस्ट, नियर अबाउट 10 या 15 डेज हो गए हैं। तो उसमें लीवर पे इफेक्ट आया था 67%, फैटी लीवर बोला था उन्होंने। ओके। तो इसके लिए कुछ है? हाँ मैम, लिवर डिटॉक्स कर सकते हैं, ये तो 7 डेज का प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। आप हमारे किसी भी सेंटर में आके, आप बात कहाँ से कर रही हैं शिल्पी जी? मैम मैं चीका, यानी कि हमारा पटियाला के पास ही पड़ता है। पटियाला, देखिए लुधियाना है हमारा एक सेंटर, वहां जा सकते हैं, या फिर डेराबस्सी आ सकते हैं। इफ यू वांट टू कंटिन्यू थेरेपीज करवा सकते हैं हम, 7 डेज जो डिटॉक्स है वो पटियाला के एक सेंटर में भी अवेलेबल है। आप पटियाला वाले एक बार सेंटर पे विजिट कर लीजिए, हाँ जी। ठीक है? तो आप मैम वेट ये लॉस के लिए सिर्फ मतलब वही है कि आप इस एक्सरसाइज? नंबर पे ना, आप इस नंबर पे ना एक बार अपना डिटेल सेंड कर दो, या फिर ओके। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। आप एक बार पटियाला विजिट करके आओ। ओके। हाँ जी, ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जाना। ओके मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके जी। हाँ जी, एकता जी, प्रतिभा जी। हाँ जी, गुड इवनिंग दिव्या मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैम मेरे को ये थायराइड है, और हम्म। ये थायराइड डायग्नोज हुआ था, मेरा यूट्रस रिमूव हुआ था मैम। ये ओके। 2 साल पहले यूट्रस रिमूव हो चुका है। तो मैम थायराइड तभी डायग्नोज हुआ था कि ना फ्लक्चुएट करता है, 2 ईयर्स काफ़ी फ्लक्चुएट होने की वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम भी मेरे को स्टार्ट हो गई है। तो मैम हम्म। मैं इतने प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ, इतना डाइट फॉलो कर रही हूँ, बट इट डजंट वर्क। लाइक माई एज इज़ 48 एंड वेट इज़ आप क्या 93। फॉलो कर रहे हो? मैम फॉलो मीन्स लाइक ड्रिंक्स हैं, मतलब कि एम्प्टी स्टमक तो जो मेडिसिन लेनी होती है मैम वो तो लेना ही होता है। एंड हम्म देन ये मेरा वेट गेन का प्रॉब्लम तब हुआ था मैम, यूट्रस के सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने 6 मंथ तो मेरे को थायराइड की मेडिसिन दी थी, एंड हम्म देन शी सेड कि आप इसको डिसकंटिन्यू कर दो फॉर 3 मंथ्स, देन आफ्टर 3 मंथ्स वी विल सी। तो वो विद इन 3 मंथ्स लाइक मेरा वेट जो शूट अप हो गया, मीन्स लाइक मैम 77 से 93। और हम्म इन बिटवीन मैम मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे एक फ्रैक्चर हुआ, तो लाइक वो फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हुई 3 मंथ्स की, तो उससे वेट गेन और भी ज़्यादा हो गया। तो मैम मतलब मैं इतना कुछ कर भी रही हूँ तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे मैम, लाइक अभी मैम जैसे साबूत धनिया कोई बोलता है वो लो आप, लाइक अपनी ही कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। प्लस हम्म मैम जैसे हरा धनिया का जैसे पानी वो ड्रिंक बना लिया, एंड मैम एक पाउडर बनाया हुआ मैंने अपना होममेड, जैसे जीरा हो गया, मैम अजवाइन हो गया, एंड हम्म सौंफ, फ्लैक्स सीड, मैम इनका एक सा मिक्सचर एक रोस्ट करके लाइक एक पाउडर रखा हुआ है सब मैम, वो भी कर रही हूँ। तो लाइक हम्म अभी थोड़ा-सा 1 केजी हुआ है, बट लाइक वो एक फास्ट एक होता है ना, आप इतना प्रिकॉशन भी ले रहे हो, रात को डिनर में मैं बहुत लाइट ले रही हूँ, एंड हम्म मतलब कि लाइट इन सेंस कि दलिया, वेजिटेबल दलिया एंड खिचड़ी लाइक अल्टरनेटिव डेज़ में ले लेती हूँ। तो कार्ब्स तो मैं ले फ्रूट्स नहीं रही कितने मैम। खाती हैं आप? फ्रूट सैलेड्स ये कितने लेते हैं आप? मैम फ्रूट्स में कन्फ्यूजिंग बहुत है, कोई बोलते हैं कि आप ये मत खाओ, कुकुम्बर लाइक मैंने स्टार्ट किया मैम सैलेड में, तो एप्पल डेली का 1 ले लेती हूँ। मैम बहुत ओवर डाइट नहीं है, अगर आप बोलो कि मैं बहुत ओवर ईटिंग कर नहीं रही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओवर ईटिंग, इट्स यस, अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग इज राइट और नॉट। ओके, यस, 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 एग्ज़ैक्टली। ठीक है, इफ या यू ईट, अगर आप देखो कच्चा भोजन खाते हो ना, रॉ सैलेड्स या यस, यस, ऐड यस, करते हो, तो इट या विल फिल अप यू वेरी फास्ट, है ना? फिल यस, कर यस, देता है यस, आपको। यस, यस, तो यस, आपको कुक्ड फूड के लिए जगह कम हो जाती है, वो बॉडी में कम जाता है, प्लस वो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा देता है। तो यस, 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 बेटर व्हाट यू ईट, यू शुड ईट राइट। आपको अच्छी चीजें और राइट चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी है। खाने के ओके। लिए तो बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन अगर ओके। पेशेंट कुक्ड फूड ही हर तीनों टाइम खाएगा और कुछ ऐसा नहीं खाएगा जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो पाए, तो भी तो फायदा नहीं है ना। हाँ जी मैम, 2 मील्स ही लेती हूँ। एंड हम्म। मॉर्निंग में तो मेरा मैम सिंपली एक ड्राई फ्रूट्स एंड टी रहता है, और देन अच्छा। मैम 12 बजे आफ्टरनून लाइक मैं एक एप्पल लेती हूँ, और हम्म। 2 o'clock लाइक मैम जैसे सिंपली जो भी आप होता है। अपने दिन की शुरुआत ही गलत कर रहे हो। आप ओके स्टार्टिंग ही फ्रूट से करो। देखो ओके। हम यहाँ पे जो फर्स्ट डाइट बोलते हैं ना, फर्स्ट मील शुड बी हैवी यस यस। एंड गुड। ठीक है, ओके सबसे अच्छा आपको सबसे पहले खाना है। ओके और आप अपने डाइट को 2 मील्स में डिवाइड कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है ये। ठीक ओके। है, एक हम कुछ पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा काम करती है कि 6 बजे तक खा लिया, उसके यस बाद यस। अगले दिन 11 बजे खाया हम्म और फ्रूट्स खाने शुरू किए। ठीक हम्म। है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, और यस अलग अलग यस। पेशेंट में अलग अलग तरह से काम करती है। हर पेशेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग तो चलो ऐसी टेक्निक है कि सब बंदे यूज कर सकते हैं एंड इट्स गुड यस फॉर यस। हेल्थ, राइट। ओके। और किसी किसी में सिर्फ यही करने से ठीक हो जाते हैं या वेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैम आप। आपने अगर एक तरीका फॉलो किया तो आप यस। नेक्स्ट टाइम कुछ और तरीका फॉलो करिए। आप एक ओके बार अपने डाइट में रॉ सैलेड फ्रूट्स ऐड करना तो शुरू करिए, यू मे ओके। फील अ डिफरेंस। और मैंने तो देखा है कि अगर फ्रूट्स ज्यादा खाने शुरू कर दो ना, यस उसके यस। बाद आपका डाइट भी बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी। फिर आप फ्रूट्स भी खा लेते हो, उसके बाद खाना भी खा लेते हो, यस यस मैम। है ना। सो इट हाँ विल जी। इंक्रीज योर एपेटाइट, इट विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, तो फैट अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। मैम एक आफ्टर सर्जरी मेरे को थोड़ा सा ये ना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम मैम स्टार्ट हुआ है, ये एसिड ये फॉर्मेशन। आई नो दैट कि हाँ वो पोस्ट सर्जरी, लेकिन कुछ टाइम तक होता है, उसके बाद आप उस अपनी बॉडी को कैसे हैंडल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एक मैम मेरे लेफ्ट साइड में थोड़ा हेयरिंग का इशू हो गया मैम, मतलब कि वो अभी एमआरआई कराई है तो वो बोलते हैं कि आपका एक नर्व डैमेज हो गया है, और अभी कोई बोलते हैं मैम वो मुझे एक्यूप्रेशर की मैम ट्रीटमेंट रिपोर्ट ली तो। देखना पड़ेगा, वो रिपोर्ट ओके देखना पड़ेगा। आई थिंक ओके आप चैट में एक बार नंबर डाल दीजिए, देन वी कैन ओके। कनेक्ट। ठीक है। तो मैम लेमन ले सकते हैं, वन मोर थिंग प्लीज, लेमन ले सकते हैं मैम थायराइड में। हाँ हाँ, लेमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके ओके ओके। हाँ जी। चलिए ठीक है। ओके जी, थैंक यू मैम। ओके थैंक जी। हाँ जी, रुचिका गर्ग जी, प्रतिभा जी, सुनीता शाह जी। हेलो हाँ जी मैम। प्रतिभा जी, जी प्रतिभा जी। हाँ, मैं प्रतिभा यादव बोल रही हूँ उज्जैन से। जी। मेरा वेट, जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी हुई थी, तब मेरा 20 kg वेट मेरा बड़ा था। उसके बाद कम नहीं हम्म। हुआ। फिर जब सेकंड इशू हुआ तब भी 20 kg बढ़ा। ऐसे करके मेरा वेट अभी 98 चला गया था। हम्म। और मुझे पिंपल्स का प्रॉब्लम था, तो मैंने बहुत लंबे समय तक मेडिसिन ली। फिर हम्म। 2011 से मुझे पीरियड्स का इशू था, हर 15 डेज हम्म। में आता था। तब मैंने 10-11 साल वो मेडिसिन खाई, जो 21 डेज का होता है, हार्मोन्स की हाँ जो जी, हाँ देखते जी, हैं हाँ जी। वो। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि सारे टेस्ट मैंने करवाए, वो सब कुछ नॉर्मल है, बट मेरा वजन नीचे नहीं जाता है। मैंने सर को सुनती हूँ, मनीष सर को, हम्म। और उनके कहने के अनुसार मैंने सुबह फ्रूट्स लेना स्टार्ट किया है, सैलेड खाना हम्म। स्टार्ट किया है। तो 98 से मेरा वेट 93 तक पहुंचा है अभी। कितने और टाइम में? मिलिट्री कितने टाइम में? ये 3 महीने हुए उसको करते करते। 3 महीने कर रहे हो, हाँ ओके। जी, बीच में और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया था, हम्म। साइकिल टूट गया था मेरा। अभी अच्छा। मैं ग्रीन जूस ले रही हूँ 1 हफ्ते से, सुबह सारी हम्म। पत्तियों का, सर को हम्म। सुनने के बाद। हम्म। और ये है कि सुबह थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ, सैलेड, और हम्म। मिलेट लेती हूँ। जनरली मैं शाम को भोजन नहीं करती हूँ। ओके। पर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हाइट है 5'5" है, उसके हिसाब से हम्म। मेरा 70-65 तक होना चाहिए वेट। ओवर हम्म। वेट है तो उसके देखो कारण। मैम, आपकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है ना, वो बहुत सारी ऐसी चीजें ली हुई हैं, ऐसी मेडिकेशंस ली हैं जो कि बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इन ओबेसिटी। ठीक जी है। प्लस जी आपके फिर से मतलब वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज भी बहुत ज्यादा हुए हैं। ठीक है। हाँ जी तो इस तरह जी की और हार्मोनल इश्यूज जिनको आते हैं, जैसे पीरियड्स एब्नॉर्मैलिटी या फिर पिंपल्स, ये सब जी रीजंस हैं, इनकी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वेट जी। पुट। ठीक है। हाँ जी
हाँ जी, सो इट्स बेटर कि आप एक बार इसमें साथ साथ डिटॉक्स भी लेना शुरू करें। आप हमारे किसी नियर बाय सेंटर में 7 डेज जी पंचकर्मा ले लें, फिर थोड़ा गैप करके 7 डेज का पंचकर्मा ले लें, ऐसे करें। ओके ओके मैम। उज्जैन में तो आपका सेंटर नहीं होगा, इंदौर में है आपका हाँ, सेंटर? इंदौर में है। आप इंदौर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जी आप एक बार ऑनलाइन कंसल्ट करिए, या चैट में नंबर डालिए सो दैट वी कैन गाइड यू फ्रॉम हेयर। जी, मैंने वैसे आपके यहाँ से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी पहले। उसमें 32 जड़ी बूटी वाली जो चाय थी, और कुछ काढ़ा था, मेडिसिन थी वेट हम्म लॉस के लिए। बट क्या हुआ था, जब मैं वो ले रही थी ना, मेरे फेस पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्ने आ गए थे। मतलब पूरा फेस वो इतना मोटे। बेसिकली आपका वो डिटॉक्स हो रहा था, ठीक है। ओके। क्योंकि हाँ। वो देखो, किसी ना किसी तरह तो टॉक्सिन्स निकलते हैं ना, किसी को जी जी इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम हर्ब्स टी ट्राई स्टार्ट करते हैं ना, तो हर एक जी। पेशेंट पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। जैसे हम्म। कुछ पेशेंट्स में, जैसे मैंने बोला, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। किसी हाँ किसी जी को बॉडी में हीट बहुत ज्यादा फील होती है, आपको पिंपल्स आए, ठीक है। जी। तो दीज आर टेक्निक्स कि आपकी बॉडी खुद अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर चुकी है। वो कुछ दिन ओके। चलता, उसके बाद वो पूरी तरह खत्म भी हो जाता। हाँ, मैंने बीच में आपको हाँ, मतलब आपने आपके बीच यहाँ में कंसल्ट ड्रॉप किया था, कर बीच दिया। में मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हाँ इतने जी। बड़े हो रहे थे। जो मुझे देखता था ना, वो बोलता था फेस पर ये क्या हो रहा है। तो हम्म। वो बड़ा आई ऑड गॉट लगता इट। था। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आई अंडरस्टैंड। वो देखो, बेसिकली ना, आपको पता है आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, साथ वाले जो आसपास के लोग होते हैं ना, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर देते हैं। ये हाँ है, जी ठीक है। बाकी चलिए, कोई जी। नहीं, आप एक बार इंदौर मिलिए, ठीक है, सो दैट ओके हम 7 डेज डिटॉक्स भी ले लेंगे ना। साथ साथ में हॉट वाटर इमर्शन कर सकते हैं, उद्वर्तन कर सकते हैं। इसके साथ हो सकता है 7 डेज और आप उद्वर्तन करवाएं, 15 दिन का ओके उद्वर्तन ले लें, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ जाएगा। जो एक ओके डिटॉक्स है, रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, वो हो जाएगा। उसके बाद फिर ओके। आपका वेट लॉस और जल्दी हो जाएगा। ठीक है मैम, वो थैंक यू। आपकी सिर्फ बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है, दैट्स इट। जी थैंक यू मैम। हाँ जी, ओके जी। हाँ जी, रुचिका गर्ग जी। So, hello, good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी। Ma'am, I have a problem that I am not able to lose the weight. I have a dysmenorrhea issue. मुझे हम्म। बहुत ज्यादा स्कैंटी प्रॉब्लम मतलब पीरियड्स होते हैं। हम्म। प्रीवियसली मतलब कि मुझे प्रॉपरली आते थे, लेकिन जब हम स्टडीज करने के लिए बाहर गए तो हमने जैसे जंक फूड बहुत खाया, खाना नहीं कुक कर पाए, तो वो धीरे धीरे लो होते गए और हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमें उसी वक्त ट्रीट करना है उसको। उसके बाद हम्म। मैंने वो काफी मतलब कि उसके बाद क्या मेरा कंटिन्यूसली वेट इंक्रीज ही होता गया, और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन एवरी फॉर्म कि मैं उसको वेट को रिड्यूस करूं, बट मैं उसको नहीं कर पाई। And at the time of pregnancy, I come to know that I am suffering from thyroid also and ओके PCOD. ओके So ओके ओके। these are some of the problems. I am not able to lose the weight, and मैं बहुत fatigue feel करती हूँ, थका हुआ बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। यू आर ऑन मेडिकेशन फॉर थायराइड राइट नाउ? कितने एमसीजी की ले रहे हो? मैं थायरोक्सिन ले रही हूँ 50 की मैम। ओके, एंड यू आर टेकिंग इट फ्रॉम हाउ लॉन्ग? कितना टाइम हो गया? मैम मेरी डॉटर जब बॉर्न हुई थी, मतलब कि 9-10 years मैम। 10 years? ओके। यस मैम। तो प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट, मुझे उसके लिए मैंने एक्सरसाइज भी की, उसके लिए मैंने डाइट भी किया, एंड आई हैव नॉट अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। मेरा हम्म। मूवमेंट भी ऐसा रहता है। हाँ, थोड़ा विंटर्स में मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हो जाती हूँ, थोड़ा घर के अंदर ही ज्यादा रहती हूँ, बट आई डोंट नो मेरा वेट क्यों नहीं लूज हो रहा है। और अभी मैंने ना थोड़ा सा आचार्य मनीष जी की बहुत ज्यादा वीडियो सुन सुनकर अपनी डाइट पे भी काफी कंट्रोल किया, लेकिन स्टिल आई एम नॉट मतलब कि आई एम नॉट फेसिंग एनी, मतलब कि आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड हाउ ऑफ चेंज इन माय बॉडी। हाउ कंसिस्टेंट यू आर इन द डाइट? नॉट सो कंसिस्टेंट। फिर आप देखो, इसका रीजन भी आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। यस मैम, बट ये है कि मुझे बहुत ज्यादा थका, और अभी मैंने क्या किया, मुझे मैम, फीवर वो हुआ इनिशियली जनवरी। होगी, व्हेन योर बॉडी स्टार्ट डिटॉक्सिंग ना, तो थोड़ा वीकनेस, ये सब फीलिंग्स होती हैं। चेंजेस तो तभी आएंगे ना, बहुत जब मसल आपने पेन कुछ रहता चेंज है, तो किया है। अब आप, तो मैम अब आप एक बार थोड़ा सा कुछ बताएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम टू द सेंटर, बट आई कैन कॉन्टैक्ट विद यू ऑनलाइन एज वेल एज आई कैन टेक योर मेडिकेशन वॉट एवर यू विल सजेस्ट मी। देखो, मेडिकेशन आपको कुछ टाइम ही हेल्प करेंगी। मेडिकेशन ओबेसिटी कम करने का बहुत अच्छा इलाज नहीं है, ठीक है। मैम आर्म फैट बहुत ज्यादा है, और मतलब कि हाँ,
ज्यादा है, ओबेसिटी, बेली फैट इज देयर, तो क्या व्हाट शुड आई हाँ, बेली फैट को कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट और इवन मेडिसिन की वजह से भी। आप एक बार मुझे चैट में ही नंबर डालिए, फिर कंसल्ट करते हैं, देन विल गाइड यू। ठीक है। अदरवाइज देयर इज नो फॉर द टाइम बिंग देयर इज नो लिटिल सजेशन फ्रॉम यू नहीं, साइड। देखिए, सजेशन मैंने वैसे भी दिया है कि डाइट में आप सैलेड्स और रॉ फ्रूट्स एंड सैलेड्स थोड़ा यूज करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पूरी तरह बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। मतलब ना ही दूध लेना है, ना ही पनीर लेना है, ना ही दही लेना है, कुछ नहीं यूज करना। ओके ओके ठीक है, ये आप प्रॉपरली अगर ये भी बंद कर दोगे ना, और शाम का खाना 6 बजे तक खाओ, दैट्स इट। ओके इट्स मोर ओके देन इनफ। इससे ही आपकी बॉडी रूटीन में आनी शुरू हो जाएगी। ओके लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये है, शाम को जैसे ही 6 साढ़े 6 बजते हैं ना, उसके बाद बाहर मार्केट में ना बहुत बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। और हाँ जी हाँ जी कहीं ना कुछ पेशेंट खाने चला जाता है, हाँ चाहे जी हाँ जी मैम, चाहे कुछ थोड़ा सा ही खा के आए, चल yes मैं yes यही yes टेस्ट yes कर ma'am, लेता हूँ। you are absolutely correct ma'am. है ना? Sometimes my schedule is so hectic that I do not feel hungry, but यस, still there is यू craving यू for आर eating नॉट something यू नॉट outside. विलिंग टू मेक। कई बारी घर पे भी खाना नहीं बनता, तो ये सब क्या है? दिस आर लाइफस्टाइल चेंजेस जिनके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी Okay जैसे okay नवरात्रे चल रहे हैं, राइट? yes ma'am, I am तो on fasting. हाँ, आप फास्ट रख सकते हो, लेकिन शाम का खाना जो आप शाम को कुछ भी खा रहे हो ना, वो भी कम से कम 6 बजे तक ही खाओ, उसके बाद नहीं Okay खाना। ma'am, ठीक। I will contact with you on your WhatsApp number. हाँ जी, हाँ जी, आप एक बार चैट में छोड़ दीजिए अपना नाम और नंबर, देन विल गेट बैक टू, आई जस्ट कंसल्ट यू एंड Okay अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान योर डाइट। okay, ठीक thank है। you a lot ma'am, thank you. ओके जी, ओके जी। हाँ जी, गोविंद जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। जी मेरा नाम ब्यूटी हुआ, हम डाल्टनगंज से हैं। अच्छा जी। जी मेरा उम्र है 36 ईयर। जी। मेरे को इधर 2-3 साल से फेब्राइड है मैम, जो कि मेरा फेब्राइड का साइज 21 mm हो गया है। ओके, आप वैसे कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो? नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं ले रहे हैं, बस वेट लूज अपना किए हैं। मेरा वेट था 86 kg था, जिसमें मेरा वेट अभी 20 kg कम हुआ है। कैसे किया आपने कम? वो अपना रात का खाना स्किप की हूँ, और अच्छा। बाकी कार्बोहाइड्रेट कम की हूँ, और सैलेड और वो प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ाई हूँ। अच्छा, प्रोटीन आपने कौन सा लिया है? कोई पाउडर लिया था या फिर आपने पाउडर, नेचुरल चीजें ही खानी चीज शुरू की? नेचुरल चीज से ली हूँ, पाउडर नहीं ली हूँ मैं, घर अच्छा, का खाना से ही और कर रही कितना हूँ। टाइम फॉलो किया आपने? कितने टाइम में इतना कम किया है? जी मेरा 6 मंथ में 20 kg कम हुआ है मैम। 6 महीने में? जी बहुत बहुत बढ़िया। आपको अभी तकरीबन 100 लोग सुन रहे हैं। जी या तो जितने लोग सुन रहे हैं, वो ये चीज भी फॉलो करके देखिए। कई बारी सिर्फ डाइट चेंज से या शाम का खाना बंद करने से भी बहुत अच्छा रूटीन सेट होता है, राइट? जी मैम, अपना वेट टाइम लॉस टेबल बहुत चेंज अच्छा की होता है। हूँ। हाँ, जी जी जी। सुबह, जी सुबह मतलब फल फ्रूट लेती हूँ, खाना सिर्फ एक बार दोपहर में लंच अच्छे से करती हूँ। हम्म। हाँ, और वही सलाद का इंटेक बढ़ाई हूँ, और फल फ्रूट लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है ब्यूटी जी, आपने बहुत अपने आप को ही बहुत अच्छे से और अपने आप को ठीक कर लिया आपने, है ना? कहीं ना जी बहुत ज्यादा बॉडी में चैलेंजेस था मैम, जैसे मेरे पूरे बॉडी में ना गांठ हो गया था, लाइपोमा हो गया था, और हम्म। वो सब चीज तो मेरा एकदम बिल्कुल न के बराबर अब है। तो एकदम अच्छा। छोटी छोटी सी वो सब गांठ पता चलता है, पर यूटेरियस वाला प्रॉब्लम मैम मेरे को अभी नहीं पता, इधर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए हैं, पर कुछ दिन अच्छा। पहले मेरे को 3-4 मंथ पहले करवाए थे, तो 21 mm का था। ओके। आपको और देखो, वैसे तो हम जो जूस बताते हैं ना, उससे भी यूट्रस की गांठें या बॉडी में जो गांठें बन रही होती हैं वो निकल जाती हैं या कम जी होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप वो जूस ट्राई करो। आप ऐसे करो, चैट में अपना नंबर डाल दो, मैं वो जूस कैसे बनता है वो आपको एक बार वॉइस नोट या फिर एक रेसिपी उसकी भेज दूंगी। जी मैम, वह दिक्कत है उस टाइम में, मेंस आने के 1 सप्ताह पहले ना थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है बॉडी में, और चक्कर बहुत ज्यादा लगता है, अच्छा। और ब्लड मतलब उतना नहीं आता है, क्लॉट ज्यादा रहता है। ब्लीडिंग भी हैवी होती है क्या आपको? नहीं नहीं, हैवी नहीं होती है मेरे को, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बार चैट में डालिए नंबर। आई थिंक अगर घर पे हो पाएगा घर पे, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार हॉस्पिटल बुला लूंगी। जी ठीक है। जी
जी ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी, आप चैट में डाल दीजिए नंबर ब्यूटी जी। ठीक। नंबर डाला हुआ है। अभी हम थोड़ा सा आपको मैं कुछ वीडियोस दिखा देती हूँ, कुछ ऐसी वीडियोस जिससे कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने कितने इम्पोर्टेंट है। चाहे बॉडी में वेट बढ़ रहा हो, चाहे कोई गांठें हो, चाहे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, या कोई भी आपको ऐसी चीज दिख रही है बॉडी में जो नहीं होनी चाहिए, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इन सबको कम करना या खत्म करने के लिए बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बार पीपीटी प्ले कर दो। कुछ वीडियोस हैं, मैं वो दिखा देती हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। पेट की चर्बी को कम करने का तरीका, ये एक वीडियो है, ये आप देखिए, ये आचार्य जी की है। ये देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारा हिंदुस्तान है, ओबेसिटी का बहुत सारे लोग शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मोटापा नहीं रुक रहा, ओबेस हो रहे हैं। और कोई ऐसा को मंत्र बताइए उन लोगों के लिए कि कोई डाइट चार्ट बताइए कि एक हेल्दी मेंटेन वेट कर मतलब मेंटेन कर सके वो लोग। देखो, सबसे पहला तरीका है, अगर कोई मोटा नहीं है, वो कभी मोटा नहीं होना चाहता, मेरी पूरे भारत से अपील है कि वापस भारतीय संस्कृति को अपनाएं। अपनी किचन जो स्टैंडिंग कर रही वो वापस सिटिंग कर लो। पहले हमारे घर में सिटिंग किचन होती थी, नीचे बैठ के खाना पकता था, नीचे बैठ के रोटी बेली जाती थी, नीचे बैठ के झाड़ू मारा जाता था, बोकर बोलते थे उसको, नीचे बैठ के पोछा मारा जाता था। कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होते थे, कभी थाइज मोटी नहीं होती थी, कभी घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होता था, कभी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। सारी बीमारियों की जड़ वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन टॉयलेट सीट थी, कभी कब्जी नहीं होती थी, गैस नहीं बनती थी, तेजाब नहीं बनता था, किडनी फेल नहीं होती थी, लीवर फेल नहीं होता था, सब कुछ भी नहीं होता था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मेरी पूरे भारत से अपील है, अभी भी अगर आप कर सकते हो तो वापस किचन को नीचे बैठ के कर लो। अब आप सोचोगे आपका तो मॉडर्न हाउस है, तो भैया मॉडर्न हाउस में घुटने आपके बदले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? बहुत ज्यादा अच्छा है कि किचन को तोड़ के ठीक करना अच्छा है। दूसरा, टॉयलेट सीट इंडियन कर लो, वापस पोछा झाड़ू शुरू कर दो घर का करना। अपने घर में नीचे बैठ के झाड़ू मारो, नीचे बैठ के पोछा मारो, भोजन नीचे बैठ के करो। अगर पलंग पे बैठ के भोजन करना है, भारत पलंग पे बैठ के भोजन करता है, जबकि पलंग पे भोजन पहले बीमार करते थे। मतलब पलंग पे भोजन तो मिलता था जब बीमार होता था, तो उसको उसके पलंग पे दे दिया था। तो अब हम पलंग पे भोजन करते हैं, तो पलंग पे भोजन करते हो तो वज्रासन में करो भोजन। एक लकड़ी की चौकी बनवा लो इतनी ऊंची, वज्रासन में बैठ जाओ और आगे चौकी रख के खाओ। मैं कहता हूँ पूरे भारत में कोई मोटा नहीं होगा, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को बीपी नहीं होगा, किसी को प्रोस्टेट नहीं होगा, किसी के घुटने नहीं बदले जाएंगे, किसी की रीढ़ का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। हॉस्पिटलों में खर्चा कम हो जाएगा, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, भारत सरकार का लाखों करोड़ बचेगा हर महीने हर साल। एक और काम कर सकते हैं, जो हमारा अंगूठे का नाखून है, अपने खाने की बाइट का साइज ये कर लो। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना खाने को पीना है, तो खाने की बाइट इतनी छोटी कर लो, इसको 32 बार तो खाओ। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आती, तो इसको सब्जी में डाल लो, चम्मच से खा लो। मतलब सब्जी ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, आटा गेहूं मतलब और चावल कम खाओ। राइट, तो इस वीडियो में बेसिकली आचार्य जी ने 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं कि आप बैठकर खाना खाएं, वज्रासन में बैठ के खाना खाएं, और घर के काम जो हैं या कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन आप उकड़ू बैठें। फीमेल्स भी इस चीज को आराम से फॉलो कर सकते हैं। जैसे घर में फीमेल्स आटा गूंथती हैं, तो उस टाइम पे हर फीमेल को बैठ के आटा गूंथना चाहिए नीचे। उससे एक एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आप वज्रासन में सॉरी उकड़ू आसन में कुछ देर बैठेंगे, प्लस उससे आटा भी अच्छा गूंथता है क्योंकि प्रेशर आराम से बन जाता है ना। सो ये कुछ फायदे हैं जो कि आप आराम से ये रूटीन में अपने चीजें ला सकते हैं, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड चेंज। सुबह उठ के कम से कम 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितनी भी देर आप बैठ पाए, धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू करें, पहले सहारा लेके, और फिर धीरे धीरे खुद अपने आप पैरों के बाहर बैठना शुरू करें, जिससे कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़े। कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के जो सीवियर प्रॉब्लम्स हैं, यूरिन पूरी तरह खाली नहीं हो रहा, प्रोस्टेट हो गया, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो गए, सब में फायदा मिले आपको। ठीक है। सेकंड चीज आचार्य जी ने बताई, एक आपको के बाइट, खाने की बाइट छोटी करके लेना। इससे आपके ब्रेन को थोड़ा डिले टाइम मिलता है कि आपके ब्रेन में सिग्नल कि हाँ आपका पेट भर गया है। तो आप कम टाइम ज्यादा टाइम लगाएं अपना खाना खाने में, प्लस बाइट्स छोटी कर लें।
जिससे कि आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के लेकिन खाना थोड़ा कम खा पाए। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स टू इम्प्रूव इन केस ऑफ लूजिंग वेट, और इससे भी वेट लूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं या बहुत अच्छे से हो भी जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और तरीकों की बात करेंगे। एक मैं भारती जी की वीडियो दिखाना चाहूंगी कि वो पॉडकास्ट में आए थे। मैं सच्ची बोलूं, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे थे और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में, मोस्टली 7 सवा 7 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। तुमको बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। इन सारे देश को बोलना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ भी करना, आप उस दवाई को पहले गूगल पे नाम डालो उसका और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाले हो। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है, बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट हो। राइट, तो इसमें बताया कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सुबह ही खाना खाएं, और इससे भी आपकी बॉडी का जो एक क्लॉक है या बॉडी का जो रिदम है वो मेंटेन रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जो चीजें बॉडी में डिस्टर्ब होती हैं वो अपने आप ही सेटल होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। 6 बजे तक ही खाना खाएं, ये 6 या 7 बजे तक, बस उसके बाद आप खाना ना खाएं। दिन ढल जाए तो आपने खाना नहीं खाना, अपनी बॉडी को भी रेस्ट देना है। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो भी चला दो एक बार। इससे नेक्स्ट वाली जो वीडियो है दैट इज आई थिंक पंचकर्मा वाली वीडियो है वो। हाँ, कि पंचकर्मा की इम्पोर्टेंस, के पंचकर्मा क्या क्या करता है। नहीं, इससे ऊपर वाली। यहाँ पर 2 दिन गांठें होती, तो मैं गया है किसी मित्र के पास डॉक्टर, चला दो। मुझे यहाँ पर 2 दिन गांठें होती, तो मैं गया है किसी मित्र के पास डॉक्टर है। उन्होंने देखा उनका, बोले तो निकलवाना पड़ेगा। उनको निकलवाना, अरे उनके तो 2-3 और रखी है, तुम्हें हाँ निकलवाना पड़ेगा। उन्होंने बोला हाँ कि 2-3 गांठें एक यहाँ पे थी, किधर थी, 2-3 गांठें थी, इसको निकलवाना पड़ेगा। तब तक मनीष जी का सिर लगा हुआ था। ये महीने में 2 बार लगाते हैं, 2 बार लगाते हैं, 3 दिन का सिर। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, हमने कहा चलो इनके यहाँ चलते हैं। 3 दिन जाके वहां पे केवल मालिश मसाज हुआ, कोई दवाई नहीं खाई। जहां ऑपरेशन से 3 गांठ निकाली जा रही थी, मनीष जी के होम्स में जाके केवल हमने वहां पे अपना 3 दिन मसाज वसाज हुई, थोड़ा वो स्टीम दिया, योग प्राणायाम किया, आहार किया। चौथे दिन गांठ तीन के तीनों गायब हो गई, और उन 3 गांठों के लिए ऑपरेशन कर रहे थे। इससे ऊपर वाली भी वीडियो एक, भारती, हाँ भारती से नीचे वाली यही चलाई थी। अच्छा, इससे नेक्स्ट वाली। मेरा पिताजी का घुटना खराब हो गया, एम्स में दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दिखाया घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। एम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया घुटना ठीक हो गए। उसी तरीके से मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहां गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। राइट, तो ये जो 2 वीडियोस थी ये बेसिकली बॉडी की गांठें, इट्स लाइक वेस्ट प्रोडक्ट इन बॉडी, तो ये धीरे धीरे हम बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। इसके लिए सिर्फ पंचकर्मा की जरूरत पड़ती है और डाइट की जरूरत पड़ती है। तो जितने अच्छे से आप ये चीजें फॉलो करेंगे उतना जल्दी पेशेंट्स को रिजल्ट आएगा। इससे ये कि पंचकर्मा की इम्पोर्टेंस वाली अक्षय कुमार जी की। स्वागत है, आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह, तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते अगर आप प्रयोग करके देखते हैं, वैसे भी मैं पत्रकार हूँ तो बड़ा तार्किक हूँ, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2 ढाई हफ्ते रहे,
उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः क्लीन नीट आया। क्या वजह है आपके? इनके फादर को किडनी में सिस्ट की प्रॉब्लम थी, जो कि इनकी पूरी तरह रिजॉल्व हो गई विद इन 15 डेज। सिर्फ 2 या 2.5 हफ्ते रहे हैं इनके फादर यहाँ पे, जो जिसके लिए इनको सर्जरी बताया गया। तो सर्जरी इज नॉट द लास्ट ऑप्शन। आप आयुर्वेद के जरिए, पंचकर्म के जरिए, डाइट से ये सब चीजें रिकवर कर सकते हैं। एक ये अक्षय कुमार जी की वीडियो है, ये भी आप देखिए कि वो कैसे बता रहे हैं कि आयुर्वेद कितना अच्छा काम करता है, कितनी अच्छी हीलिंग करता है। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बॉलीवुड जन्नत की फील आ गई। न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं, वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या है, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ, मैं आपको बताऊं, नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है, जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो जिस हीलिंग सेंटर या जिस आयुर्वेदिक सेंटर में अक्षय जी गए थे, वहां पे सिर्फ फॉरेनर्स थे और अक्षय जी अकेले इंडियन थे। तो दिस इज दी कहिए कि एक तरह से दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद इंडिया का है लेकिन इंडियंस उसे फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा दुख है कि आयुर्वेद होते हुए भी हम और पैथीज की तरफ ही जा रहे हैं, और यही हमें धीरे धीरे बंद करना है। और इसीलिए आयुर्वेद को अपनाएं और अपना डिटॉक्स कम से कम साल में एक बार जरूर कराएं। इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस चलाना, इसे नीचे कर दो। एक मैं आपको जो नरेश त्रिहान जी हैं, मैं उनकी वीडियो एक बार प्ले करवा देती हूँ। नरेश त्रिहान जी, हाँ जी, कि ये आयुर्वेद के बारे में क्या कह रहे हैं। Pursuit of longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, या डेथ को डिफीट करना, या Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. राइट, तो सुना आपने, ये डॉक्टर नरेश त्रिहान जी हैं जो मेदांता के डायरेक्टर हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको अपनी लाइफ को हेल्दियर बनाना है तो इसमें आयुर्वेद या पंचकर्मा वंस अ ईयर इज वेरी यूजफुल, एंड दिस इज ओनली फॉर जो हेल्दी हैं, जिनको कोई ना कोई डिजीज है, उन्हें हर 3 महीने या हर 6 महीने पे पंचकर्मा कराना ही चाहिए। एक वो एलोपैथी मेडिसिन वाला भी, जो इससे नीचे वाला वीडियो, हाँ। तो मैं तो दवाई देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ही पॉइजन है, एंटीबायोटिक दिया है, कीमोथेरेपी दिया है, ये सब पॉइजन है जो बॉडी को देते हैं डिजीज को मारने के लिए।
उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। दूसरा है, हम सर्जरी करते हैं कि अगर जो कोई चीज गुमराह हो गई, जैसे कैंसर बन गया, तो उसको काट के निकाल दो, वो भी ट्रॉमेटिक है। तो हम करते हैं कि बॉडी को कोई ध्यान दिए, हम बाहर से आपको ट्रीट कर देंगे। जो फिजिशियन मेडिसिन वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे तो फाइट द डिजीज। इस वीडियो में नरेश त्रिहान जी ने ये एक्सप्लेन किया है कि आयुर्वेद काम कैसे करता है। हम सिर्फ बॉडी को स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं, तो उससे बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे वो आज हमने बात की जैसे ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी बीमारी तो है नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कि हाँ आप लाइफस्टाइल को ठीक करें और आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आयुर्वेद इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। सो ऐसी मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस के हाँ हमारे पास कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि मोटापा कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ घर पे रह के भी इन चीजों को रिकवर कर लेते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए क्या सही है। आप हमारी किसी भी जो सेंटर है वहां पे आके इसका ट्रीटमेंट पा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन भी तकरीबन 100-200 डॉक्टर्स की टीम है जो कि डेली बेसिस पे पेशेंट से कंसल्ट करती है, राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी जो लोग रह गए हैं जिनके मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाई हूँ, सो काइंडली अपना नंबर एक बार चैट में डाल दें। आपको चैट में अपना नाम और नंबर दोनों डालने हैं, उससे मैं आपको एक बार कंसल्ट कर पाऊंगी और आपका कंसल्टेशन एक बार डॉक्टर से अरेंज कर पाऊंगी। बाकी ये नंबर मैं एक बार आप सभी को दिखा देती हूँ। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू हॉस्पिटल या फिर हमारे किसी सेंटर का आपको एड्रेस चाहिए या आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं, एक बार हॉस्पिटल्स की लिस्ट बता दो। ऑल ओवर इंडिया हमारे तकरीबन 48 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। 6 बड़े हॉस्पिटल्स में सबसे बड़ा हमारा सेंटर है मेरठ में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। देन हमारा डेरा बसी का हॉस्पिटल है, दैट इज 150 बेडेड अप्रॉक्स। देन मुंबई का हॉस्पिटल, वो भी 150 बेडेड है। देन कुरुक्षेत्र का 100 बेडेड हॉस्पिटल है। पंचकर्मा का पंचकुला का 100 बेडेड हॉस्पिटल है। और लखनऊ में हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो ये हमारे 6 बड़े हॉस्पिटल्स का डिटेल है। आपके आसपास अगर ये लोकेशंस हैं तो आप यहाँ पे जाके भी अपना कोई ट्रीटमेंट्स, कोई बड़े बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ और वीडियोस भी हैं जो कि पेशेंट्स हमारे वेट कम किया है जिन्होंने, आप उनके रिगार्डिंग भी यहाँ क्वेरी कर सकते हैं। जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन जलती जाएंगी। और बाकी इन नियर बाय लोकेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, आप उनमें से किसी में भी आके एक बार ट्रीटमेंट के लिए बात कर सकते हैं डॉक्टर के साथ। ठीक है जी, इसी के साथ हम वेबिनार क्लोज करते हैं। धन्यवाद जी।